ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टैब इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में सबसे पहले ग्रुप्स की बात करेंगे। हमें वेरियस ग्रुप्स मिलते हैं, पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, एड-ऑन्स, मीडिया, लिंक्स, कमेंट, हेडर फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल्स। इनको हम स्टेप बाय स्टेप अलग अलग टॉपिक को करेंगे। सबसे पहले टॉपिक मैं लेता हूं टेबल, कि टेबल के साथ हम काम करेंगे, हाउ टू वर्क विद टेबल। टेबल्स का ऑप्शन आपको यहां पे इंसर्ट टैब में मिलेगा। टेबल्स के अंदर यहां पे आपको क्लिक करने पे इसके वेरियस ऑप्शंस मिलेंगे कि टेबल्स को कैसे इंसर्ट किया जाता है। पहला ऑप्शन है डायरेक्ट, यहां से आप इस तरीके से सिलेक्ट करके आप टेबल को ला सकते हैं। देखिए, टेबल में तीन चीजें मेन हैं। सबसे पहले टेबल रो, यहां पे देखा तो आपको एक टेबल रो क्रिएट हो गई है और इस टेबल के अंदर 10 कॉलम्स हैं। 10 कॉलम्स को और बढ़ाते हैं लाइक दिस। इसके अंदर 9 रोज हैं इस समय। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी टेबल रोज एंड कॉलम से मिलकर के बनी है। क्लिक करेंगे तो आपके पास यहां पे टेबल आ जाएगी। जैसे ही टेबल्स आपके पास यहां पे अपीयर होती है तो आपको दो टैब और मिल जाएंगे इस टेबल से रिलेटेड। पहला, इस टेबल को डिजाइन करने के लिए डिजाइन टैब, एंड इसके लेआउट से रिलेटेड लेआउट टैब। तो पहले हम डिजाइन टैब्स को क्लियर करेंगे। डिजाइन टैब्स में आप ये देख रहे हैं कि टेबल्स रो एंड कॉलम से मिलकर के बनी होती है। दिस इज द कॉलम, ये एक कॉलम है। अगर इस तरह बात करें तो मेरे पास 10 कॉलम है इस तरह से, और ये एक रो है। रो एंड कॉलम से मिलकर के एक पर्टिकुलर टेबल तैयार होगी। अगर मैं पूरी टेबल्स को देखता हूं तो ये एक पूरी टेबल है। इस टेबल्स में आपको यहां पे भी ऑप्शंस मिल जाते हैं इंसर्ट टेबल्स के, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो। इनको हम डिस्कस करेंगे। डिलीट इट, यहां पे भी दो ऑप्शंस इस लेआउट से रिलेटेड आपको मिल रहे हैं। इसके टैक्स से रिलेटेड, जो इस टेबल के अंदर हम टैक्स पे काम करेंगे तो उससे रिलेटेड भी आपके पास टैब ओपन होती है। सबसे पहले डिजाइन टैब पे हम वर्क करते हुए टेबल स्टाइल्स ऑप्शंस एंड टेबल स्टाइल्स एंड बॉर्डर्स, इसके अंदर 3 ग्रुप हैं। सबसे पहले टेबल स्टाइल्स देखते हैं। हमारे पास क्विक टेबल स्टाइल्स यहां पे बने हुए हैं। अगर आप उनको यूज करना चाहते हैं तो आप उनको यूज कर सकते हैं टेबल स्टाइल के रूप में। जैसे कि यहां पे प्लेन टेबल्स हैं, ये ऑटोमेटिकली उसी स्टाइल्स में ले लेगा आपको, जिस स्टाइल्स को यहां से चूज करेंगे। उसके बाद ग्रिड टेबल्स है, यहाँ पे वेरियस टाइप्स हैं। उसके बाद लिस्ट टेबल्स है, यहाँ पे मॉडिफाइड टेबल स्टाइल, क्लियर एंड न्यू स्टाइल्स। यहाँ से भी आप चीज़ों को क्रिएट करेंगे, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यस, टोटल रो, ये यहाँ से आपको शायद क्लियर होगा। दिस इज द टोटल रो, हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, ये हमारा फर्स्ट कॉलम आ गया। लास्ट कॉलम, ये लास्ट कॉलम आ गया। बैंडेड रो, ये हमारी बैंडेड रो हो गई। एक रो को छोड़ करके एक रो अलग कलर्स में आपको दिखाई दे रही है, तो ये बैंडेड रो स्टाइल्स है। एंड बैंडेड कॉलम्स, एक को छोड़ करके। अगर आप इनको अनचेक कर देते हैं तो ये ऑप्शंस आपके यहाँ से हट जाएंगे और ये एक प्लेन टेबल हो जाएगी बिल्कुल। तो आई थिंक आपको टेबल स्टाइल्स ऑप्शन समझ आ गया होगा। टेबल स्टाइल्स के अंदर अब बॉर्डर ऑप्शंस में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या अलग अलग तरह के बॉर्डर्स के कलर्स हैं, बॉर्डर के स्टाइल्स हैं। अगर तो आप फुल टेबल्स का बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, मॉडिफाई टेबल स्टाइल्स। आप पूरी टेबल्स के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सबसे पहले वो टेबल के स्टाइल का नेम बता रहा है आपको। इस समय ग्रिड टेबल 5 डार्क, एसेंट 6
इसका नेम है, और स्टाइल टाइप टेबल है। स्टाइल बेस्ड ऑन टेबल, नॉर्मल टेबल के ऊपर बेस्ड है। ये हमने क्विक स्टाइल के अंदर भी किया था, होम टैब के अंदर सेम इसी तरह का डायलॉग बॉक्स था, वहां पे हमने इसको पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई किया था। यहां पे हम टेबल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई फॉर्मेटिंग तो होल टेबल, सारी टेबल के ऊपर, या हेडर रो पे, या टोटल रो पे, फर्स्ट कॉलम पे, लास्ट कॉलम पे, ओड इवन्स रो, बैंडेड रोज पे, इवन रोज पे, ओड रोज पे, इवन बैंडेड कॉलम्स पे, किस पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो अभी हम होल टेबल ही लेते हैं कि सारी टेबल के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आता है कि आप इसमें टेक्स्ट में फॉन्ट फैमिली कौन सी चाहते हैं, मैं वर्दाना कर देता हूं। साइज क्या चाहते हैं, 20 कर देता हूं। बोल्ड चाहते हैं, इटालिक चाहते हैं, अंडरलाइन चाहते हैं, इसमें से ऑप्शंस को आप टिक कर सकते हैं। कलर क्या चाहते हैं, जो भी कलर चाहते हैं यहाँ पे कलर अपीयर हो जाएगा। उसके बाद इसके बॉर्डर कैसे चाहते हैं, मान लीजिए मैं इस बॉर्डर को यूज कर लेता हूं। बॉर्डर की विड्थ कितनी चाहते हैं, इसकी जो थिकनेस है वो कितनी चाहते हैं, मान लीजिए मैं 1.5 pt यहाँ का साइज है उसको यूज करता हूं। उसके बाद मैं बॉर्डर का कलर बता सकता हूं कि मैं बॉर्डर का कलर कौन सा चाहता हूं। नो बॉर्डर चाहता हूं, आउटसाइड बॉर्डर चाहता हूं। ये देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है कि इस तरह के बॉर्डर्स मेरे को चाहिए। यहाँ पे आप बैकग्राउंड्स, बॉर्डर के जो सेल का बैकग्राउंड है वो कैसा चाहते हैं आप, तो मैं यहाँ पे इस तरह का बैकग्राउंड चाहता हूँ। उसके बाद टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट अप में चाहते हैं तो मैं इसके बिल्कुल सेंटर में चाहता हूँ और मैं इसको ओके करता हूँ, तो आपके पास वो बॉर्डर स्टाइल्स बन करके आ जाएगा, जैसा भी बॉर्डर स्टाइल्स आप चाहते हैं। अगर फर्दर किसी सिंगल बॉर्डर्स को चेंज करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे बॉर्डर स्टाइल्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे ये बॉर्डर स्टाइल चाहिए और ये है, मान लीजिए यहाँ पे उसकी थिकनेस, यहाँ पे उसका कलर मैं आपकी बार कुछ और रख लेता हूँ ताकि आपको पता लगे कि बॉर्डर चेंज हो रहा है। और यहाँ पे आकर के इसको क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आप बॉर्डर को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके, तो आई थिंक बॉर्डर्स को आप समझ गए होंगे, कौन से बॉर्डर्स सिंगल अगर चेंज करना है तो यहाँ से, अगर पूरी टेबल को मॉडिफाई करना है तो हम यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ से इस अलग अलग लेआउट्स में, डिजाइन्स में हम वर्क कर रहे हैं जैसे, तो यहाँ से टेबल को सिलेक्ट करते हैं। हम इस फुल टेबल को सिलेक्ट करते हैं। फुल टेबल को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं ये सारा का सारा स्टाइल क्लियर करना चाहता हूं तो ये सारा स्टाइल क्लियर हो गया है। कंट्रोल Z करता हूं, दोबारा से फिर से वही स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। और इस न्यू स्टाइल को अगर आप अपने नेम से सेव करना चाहते हैं तो आप अपना स्टाइल भी बना सकते हैं। माई टेबल स्टाइल, स्टाइल टाइप टेबल पे रहेगा, बेस्ड ऑन टेबल नॉर्मल है, पूरी टेबल पे अप्लाई होगा। यहाँ से अगर वेरियस आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, ओके करते हैं तो आपके पास वो जो टेबल्स का स्टाइल्स आपने सेव किया है वो यहाँ पे आपके टेबल के नेम से है, लाइक दिस। दिस इज टेबल स्टाइल। तो आई थिंक आपको डिजाइन सेक्शन के अंदर ये चीजें क्लियर हो गई होंगी और फर्दर क्लास में भी इनको आप क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लेआउट
में टेबल के लेआउट से रिलेटेड वर्क करते हैं हम। टेबल के लेआउट से रिलेटेड लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे, टेबल हमारे पास सिलेक्टेड है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें से सेल्स को, रोज को या कॉलम्स को डिलीट कैसे करेंगे आप। डिलीट करने के लिए आपको, हमारे पास लेआउट में भी अलग अलग ग्रुप हैं, टेबल, ड्रॉ, रो एंड कॉलम्स, मर्ज, सेल साइज, अलाइनमेंट एंड डाटा। स्टेप बाय स्टेप हम इनको क्लियर करते हैं। सबसे पहले रो एंड कॉलम्स के अंदर हम देखते हैं कि इसमें से सेल्स को डिलीट कैसे करेंगे। डिलीट पे आप क्लिक करते हैं, मान लीजिए आपका कर्सर यहां पे है और आप इस सेल को डिलीट करना चाहते हैं, तो यहां से डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट सेल। डिलीट सेल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है, डिलीट सेल। इस पे आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, डिलीट इंटायर रो, डिलीट इंटायर कॉलम। शिफ्ट सेल लेफ्ट, अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो इस रो का जो ये तो डिलीट हो जाएगा सेल, बट ये लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएगा। अगर हम इस ऑप्शन को रखते हैं, लाइक ओके करता हूं मैं, तो आप देख रहे हैं वो सेल तो डिलीट हो गया है, बट आपके लेफ्ट राइट साइड से सेल लेफ्ट की तरफ मूव हो गया है। अगर हम दूसरे ऑप्शंस को चूज करते हैं, डिलीट सेल, और अप करते हैं, ओके करते हैं, तो देखिए सेल तो डिलीट हुआ है पर नीचे से मूव कर गया और इस रो ने अपना सेल को पूरा कर लिया। शायद आपको लगा कि डिलीट नहीं हुआ है, तो मैं ऐसा करता हूं आपको दिखाने के लिए, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूं, आपको पता लग जाए। यस, लेआउट, डिलीट सेल, अप, ओके, ये देखिए डिलीट हो गया और दूसरा सेल्स अप की तरफ मूव कर गया। अगर आप इंटायर रो को डिलीट करना चाहते हैं तो जहां पे भी आपका कर्सर है, डिलीट रो पे क्लिक करेंगे तो पूरी रो डिलीट हो जाएगी आपकी। अगर पूरे कॉलम को, मान लीजिए कर्सर मेरा यहाँ पे है और इस कॉलम को मैं डिलीट करना चाहता हूं तो डिलीट कॉलम, कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर डिलीट टेबल को क्लिक करना चाहते हैं, पूरी की पूरी टेबल को, तो यहां से आप टेबल को डिलीट कर सकते हैं। तो टेबल डिलीट हो गई है, तो हम दोबारा से टेबल लेंगे। अब की बार हम यहां से टेबल नहीं लेंगे, इंसर्ट टेबल से क्लिक करेंगे। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, आप कितने नंबर ऑफ कॉलम्स लेना चाहते हैं, कितने नंबर ऑफ रोज लेना चाहते हैं। कॉलम्स में मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरे को 10 कॉलम चाहिए और 10 रो चाहिए। ऑटो फिट बिहेवियर के अंदर, अभी इसको आप टिक रहने दीजिए कि ऑटो ही फिट बिहेवियर, हम लेआउट में इसको भी डिस्कस करेंगे, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, इसको भी, और ओके करते हैं तो हमारे पास टेबल फिर से अपीयर हो जाती है। टेबल अपीयर होने पे 2 टैब्स हमारे पास फिर से ओपन होंगे, डिजाइन एंड लेआउट। डिजाइन को हम पहले से देख चुके हैं और अब हम लेआउट पे वर्क कर रहे हैं। डिलीट का ऑप्शन हमने क्लियर किया था। अब मान लीजिए आप इस रो के अब में एक रो और चाहते हैं। डिजाइन में जाके मैं इसको शेडिंग दे देता हूं ताकि आपको पता लगे, लाइक दिस। लेआउट में गए, इंसर्ट अबव चाहते हैं, अबव में एक रो और आ गई। इंसर्ट बिलो, अगर इसके नीचे रो चाहते हैं तो एक रो और आ गई। अगर आप कॉलम और चाहते हैं तो मैं इसको कर लेता हूं, शीट चेंज कर लेता हूं ताकि आपको पता लगे। लेआउट में जाएंगे, इंसर्ट लेफ्ट, एक कॉलम लेफ्ट में और लाना चाहते हैं तो एक कॉलम लेफ्ट में आ गया। एक कॉलम राइट में लाना चाहते हैं तो राइट में आ गया। तो ये चारों ऑप्शंस आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे रो एंड कॉलम्स के। तो इसके बाद हम दोबारा से यहाँ पे टेबल्स इंसर्ट करते हैं
और नेक्स्ट ऑप्शंस को देखते हैं लेआउट में। जैसे अभी हमने रो एंड कॉलम्स को देखा कि हम कैसे कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे बिलो में इंसर्ट कर सकते हैं, लेफ्ट में, राइट में, इस तरीके से। अभी नेक्स्ट ऑप्शंस हमारे पास है कि सिलेक्ट। अगर मान लीजिए मैं इस सेल को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो सिलेक्ट द सेल, यहाँ पे सेल सिलेक्ट हो गया। अब जो सेल सिलेक्ट है आप उससे वेरियस रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। जैसे कि डिजाइन में जाते हैं, डिजाइन में जाकर के हम इसका बैकग्राउंड से शेड देना चाहते हैं तो इसी सेल को शेड जाएगा। अभी अगर मैं सिलेक्ट करता हूं सिलेक्ट रो या कॉलम, सिलेक्ट कॉलम, और इसके ऊपर डिजाइन करना चाहता हूं तो यहां से मैं इतने एरिया को डिजाइन कर सकता हूं। ओके, फिर से नेक्स्ट पोजीशंस में आते हैं। नेक्स्ट पोजीशन में लेआउट में जाते हैं, सिलेक्ट रो। अभी कर्सर मेरा फर्स्ट रो के अंदर है तो ये सारी की सारी रो सिलेक्ट हो जाएगी, सिलेक्ट रो। और यहाँ पे हम जो भी डिजाइनिंग करना चाहें, मान लीजिए मैं बैकग्राउंड कलर ये चाहता हूँ, साथ में मैं इसमें फॉन्ट से रिलेटेड अगर कोई वर्क करना चाहता हूँ, जैसे कि वर्दाना साइज 20 होना चाहिए, जो इसके फॉन्ट का कलर है वो वाइट होना चाहिए, लाइक दिस सेंटर में होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ ताकि जिस तरह का भी फॉर्मेट टेक्स्ट का मैं चाहता हूँ तो मेरे को इस रो के अंदर मिले। सेकंड रो में इससे डिफरेंट करना चाहता हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पे अभी लिखता हूँ तो वो सारा का सारा उस तरीके से आ रहा है। ओके, इसको लाइक यहाँ पे लेआउट में पहुँचते हैं। लेआउट में हमारे पास सिलेक्ट के ऑप्शंस में सिलेक्ट टेबल, हम पूरी टेबल को सिलेक्ट करके उस पर वेरियस जो भी डिज़ाइन अप्लाई करना चाहते हैं वो डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट का हो गया, बैकग्राउंड कलर का हो गया। होम में जाते हैं हम तो होम में टोटली इसमें वर्दाना टेक्स्ट चाहता हूँ मैं, एंड साइज इज 36। ओके, और अभी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए मेरे पास एक साइज आ रहा है जो मैंने साइज टेबल में सेट किया है, लाइक दिस। न्यू टेबल इंसर्ट करते हैं। न्यू टेबल इंसर्ट करने पे लेआउट के ऑप्शंस में हमारा अगला ऑप्शंस है प्रॉपर्टीज। पहले हम प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज में क्लिक करेंगे तो टेबल की ऑल प्रॉपर्टीज को आप यहां से सेट कर सकते हैं। आप ऑल टेबल को कोई भी अलाइनमेंट देना चाहते हैं, यहाँ पे अलाइनमेंट का पता लगेगा आपको। मैं इससे कॉलम कम लेता हूँ ताकि आप इसको जान पाएं। डिलीट द टेबल, इंसर्ट एंड दिस, ये मेरे पास टेबल है। और मैं अभी इसके लेआउट में गया, लेआउट में प्रॉपर्टीज को सेट किया। प्रॉपर्टीज को सेट करने के बाद यहाँ पे सेंटर अलाइन, राइट अलाइन एंड लेफ्ट अलाइन। अगर आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं, अगर मैं इसको करता हूँ सेंटर अलाइन, ओके, तो आपको कोई शायद चेंजेस नजर नहीं आ रहा होगा, चेंजेस नजर आएगा। अभी ये मेरी जो टेबल है वो ऑटो फिट विंडो है। अभी मैं अगर इसको ऑटो फिट कंटेंट करता हूं तो जितना कंटेंट होगा, मान लीजिए मेरा कंटेंट इस तरह से बढ़ता है तो मेरी टेबल भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, टेबल भी इंक्रीज हो रही है, टेबल भी इंक्रीज हो रही है। अगर मेरा ऑप्शंस ऑटो फिट विंडो है तो ये पूरी विंडो को कवर करेगा और विंडो के अंदर ही रहेगा। अगर विंडो से ज्यादा साइज आपके टेक्स्ट का हो जाता है लाइक दिस, तो ये सेकंड रो के अंदर अपने आप को शिफ्ट कर लेगा। सेकंड ऑप्शन इज फिक्स्ड कॉलम विड्थ। फिक्स्ड कॉलम विड्थ में क्या होता है कि आपके कॉलम की विड्थ फिक्स्ड रहेगी।
जैसे कि अगर मैं अभी इसको ऐसे छोटा कर देता हूँ लाइक दिस, और फिक्स्ड कॉलम विड्थ, तो अगर आप ये देखें तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, कॉलम टेबल का साइज नहीं चेंज हो रहा है, टेबल का साइज वही है आपके, जो टेबल का साइज आपने एक बार सेट कर दिया। अगर हम फिक्स कॉलम विड्थ के साथ जाते हैं, फिक्स कॉलम विड्थ में साइज समझ आ गया होगा आपको। टेबल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। इस समय हमारी ये टेबल सेंटर अलाइन है, यानी कि सेंटर में है, पेज के सेंटर में आएगी। मैं चाहता हूं ये लेफ्ट में हो, तो लेफ्ट करके ओके करूंगा तो ये लेफ्ट में चली जाएगी। अगर मैं इसको राइट में करता हूं तो राइट में चली जाएगी। जिस भी अलाइनमेंट में आप चाहते हैं आप उस अलाइनमेंट में टेबल को ले सकते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं ये एरो का निशान है, ये आपके टेबल्स के साइज को इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए है कि आप टेबल को किस तरह से चाहते हैं। लाइक दिस, मैं ऐसे टेबल को चाहता हूं तो मैंने उस तरह से टेबल को सेट कर दिया। हाँ, यहाँ पे आप ध्यान रखें कि ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो एंड फिक्स कॉलम विड्थ, आप इसका कौन सा इसमें से चाहते हैं। इस समय फिक्स कॉलम विड्थ में यही फिक्स कॉलम विड्थ रहेगी, और टेक्स्ट अगर मेरा इंक्रीज होगा तो ये डाउन की तरफ रैप होता चला जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में रोज में आप देख रहे हैं कि इस समय मैं फर्स्ट रो के अंदर, स्पेसिफाई हाइट है इसकी। अगर ये हाइट को मैं इंक्रीज करना चाहता हूं, यहां से मैं इंक्रीज कर सकता हूं इस तरह से। रो हाइट इज एटलीस्ट इतनी तो होनी ही चाहिए, या एग्जैक्टली इतनी ही होनी चाहिए। प्रीवियस रो, नेक्स्ट रो का आप क्या करना चाहते हैं, ये देखिए फर्स्ट रो आपकी उतनी 4 इंच की हो गई है, और अब नेक्स्ट रो को उसने सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट रो आपकी 50.53 की ही है, तो इसको भी आप उसी हिसाब से उसका साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं प्रीवियस रो में जाना चाहता हूं, यहां से फिर से प्रीवियस रो में आ गया, और मैं इसके साइज को डिक्रीज करना चाहता हूं तो यहां से मैं डिक्रीज कर सकता हूं। ओके करूंगा, एग्जैक्टली है या एटलीस्ट है, तो आप यहां से एटलीस्ट ओके करते हैं तो उतना साइज हो जाता है आपकी फर्स्ट रो के अंदर। सेम थिंग विद द कॉलम भी सेम है। इस समय मेरी रो सिलेक्टेड है इसलिए ये डिजेबल है। अगर ओनली मैं सिर्फ कॉलम को सिलेक्ट करता हूं, दिस इज द कॉलम, प्रॉपर्टीज पे जाता हूं, कॉलम पे जाता हूं, प्रेफर्ड विड्थ 1.72 है। अगर मैं इसको इंक्रीज करना चाहता हूं इस कॉलम के लिए, नॉट अदर कॉलम, तो वो इंक्रीज हो जाएगी और आपकी टेबल्स आपके पेज से बाहर चली गई है। तो इसको हम ऑटो फिट विंडो कर सकते हैं। ऑटो फिट विंडो करेंगे तो ये विंडो के अंदर फिट हो जाएगी और आपको वही साइज मिलेगा जो साइज आप टेबल के अंदर चाहते हैं। कॉलम की उतनी ही विड्थ हो जाएगी। प्रॉपर्टीज में दोबारा आते हैं। इसके बाद है हमारा एक सेल। सिंपल, सिर्फ किसी सेल के लिए पर्टिकुलर आप चाहते हैं तो आप सेल्स को भी वही विड्थ दे सकते हैं और वह साइज उसका, और उसके टेक्स्ट का भी बता सकते हैं कि उसका टेक्स्ट कहाँ पे रहेगा। जैसे कि अभी इसका टेक्स्ट अपर में है तो मैं चाहता हूँ सेंटर के अंदर ये टेक्स्ट हो, तो आप देखते हैं कि सेंटर में आ गया। ओके, ये चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये भी टेक्स्ट के अलाइनमेंट के लिए है कि आप पर्टिकुलर सेल के अंदर कहाँ पे टेक्स्ट चाहते हैं। इस समय देखिए सिलेक्टेड एरिया आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे सिलेक्टेड एरिया है, और अगर आप बिल्कुल सेंटर में चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। यानी कि ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट के लिए है कि आप इसको टॉप में चाहते हैं, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडल के अंदर मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर, मिडल राइट, बॉटम में बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। तो ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट की डायरेक्शंस को भी चूज कर सकते हैं कि आपका टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या रहेगी। यहाँ पे 4 डायरेक्शंस हैं जिसमें आप अपने टेक्स्ट को
डायरेक्शन वाइज सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं ये सही रखता हूँ। फिर आ जाता हमारा सेल मार्जिन। अभी अगर आप देखते हैं और मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ये मैंने फिक्स्ड कॉलम विड्थ करता हूँ, एक्चुअली मैंने इसको कंटेंट के थ्रू किया हुआ है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ। अब यहाँ पे कॉलम विड्थ की फिक्स रहेगी। अब यहाँ देख रहे हैं कि एक टेक्स्ट और आपके सेल के बीच में एक मार्जिन है, दिस मार्जिन, ये मार्जिन है। इससे इधर F जो लिखा हुआ है, इससे इधर और बॉर्डर से बीच के में आपको जो मार्जिन दिखाई दे रहा है, इसको हम सेल मार्जिन कहते हैं। इस सेल मार्जिन को आप यहां से सेट कर सकते हैं कि आपको टॉप से कितना मार्जिन चाहिए, टॉप से इतना चाहिए, बॉटम से कितना चाहिए, एंड लेफ्ट से कितना चाहिए और राइट से कितना चाहिए। ओके करेंगे तो आप देखेंगे वो उतना ही हमारा मार्जिन यहाँ पे हो जाता है। तो क्लियर, आई थिंक आप सेल मार्जिन, टेक्स्ट डायरेक्शन और टेक्स्ट अलाइनमेंट को भी आप समझ चुके होंगे। ये हमारा अलाइनमेंट था। प्रॉपर्टीज में सेल के बाद आ जाता है आल्ट टेक्स्ट। आल्ट टेक्स्ट में आप टेबल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज में सेट कर सकते हैं कि इस टेबल का नेम क्या है, इस टेबल की डिस्क्रिप्शन क्या है। ओके इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है व्यू गाइडलाइंस। व्यू गाइडलाइंस में मैं इस टेबल को एक बार डिलीट करता हूं, डिलीट द टेबल। टेबल को दोबारा से इंसर्ट करता हूं, इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल में जाएंगे और यहां से अब की बार मैं क्विक टेबल का ऑप्शन यूज कर रहा हूं। क्विक टेबल के ऑप्शंस में आप देख रहे हैं कि वेरियस पहले से ही आपको कुछ टेबल्स बनी हुई यहां पे नजर आ रही है। यहां से मैं इस टेबल को, कैलेंडर 2 को इंसर्ट करता हूं, इस पर क्लिक करता हूं तो ये टेबल आपकी पेज के अंदर आ जाएगी। जैसे ही टेबल पेज में आती है तो ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास, डिजाइन एंड लेआउट। लेआउट में क्लिक करते हैं, व्यू ग्रिड लाइंस। इस समय देखिए आपको सेंटर्स लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले मैं इसको नो बॉर्डर करता हूं कि इसके अंदर कोई बॉर्डर ना हो। तो इसके लिए डिजाइन्स आप यहां से नो बॉर्डर कर सकते हैं, इसको नो बॉर्डर, कोई बॉर्डर नहीं है इसमें, अब विदाउट बॉर्डर है। अगर मैं अब इसको देखता हूं यहां पे जाकर के प्रिंट में, तो आपको प्रिंट में कोई बॉर्डर नहीं आएगा, बट आप चाहते हैं कि बॉर्डर आए तो आप वहां से बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर्स, दिस इज द ऑल बॉर्डर्स। ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और अभी फाइल में जाकर के प्रिंट ऑप्शन में देखते हैं तो आपके पास बॉर्डर आ जाते हैं। वापस चलते हैं डिजाइन ऑप्शन में, नो बॉर्डर, अभी मेरे पास कोई बॉर्डर नहीं है। बट आप बॉर्डर चाहते हैं, बॉर्डर नहीं चाहते बट ग्रिड लाइन चाहते हैं कि आपको पता लगे कि आपका कंटेंट कैसा है, कंटेंट अलाइन कैसे हो रहा है। अभी आप ये नहीं बता सकते कि सेल में ये लेफ्ट अलाइन है या राइट अलाइन है, तो आप इसकी ग्रिड लाइंस यहां पे सेट कर सकते हैं लाइक दिस। तो अभी आपको ग्रिड लाइंस दिखाई दे रही हैं, यस। बट अगर आप इसको प्रिंट में लेके जाते हैं तो यहां प्रिंट में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहां से आप ग्रिड लाइंस शो करवा सकते हैं, ग्रिड लाइंस को हाइड करवा सकते हैं। अगर लेआउट में जाता हूं इस टेबल के, तो अभी आपको लेआउट में व्यू ग्रिड लाइंस हो रही हैं और सिलेक्टेड ऑप्शन आपको व्यू ग्रिड लाइंस दिख रहा है। व्यू ग्रिड लाइंस को आप यहां पे देख रहे हैं, अगर हम इसको अनचेक कर देते हैं तो आपको ग्रिड लाइंस दिखना बंद हो जाएंगी। तो हमारा व्यू ग्रिड लाइंस, प्रॉपर्टीज एंड सिलेक्ट ऑप्शंस भी कवर है। इसके बाद मैं इस टेबल को डिलीट करता हूं। डिलीट करने के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, डिलीट द टेबल, इंसर्ट करेंगे टेबल। इंसर्ट करने के बाद टेबल, यहां से टेबल को इंसर्ट करते हैं, यस। इस टेबल को इंसर्ट करके
अब हम ड्रॉ का ऑप्शंस देखते हैं क्या होता है। ड्रॉ में आप जैसे ये टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है और आप चाहते हैं कि इसके नीचे मैं कुछ इसमें अपने तरीके से ऐड करूं, तो आप इसमें अपने तरीके से ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐड हो गया और यहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आप 3 कॉलम के साथ ऐड करना चाहते हैं लाइक दिस, यहाँ पे आप सॉरी ओके, तो आप यहाँ पे टेबल्स के साथ अटैच हो गया ड्रॉ टेबल से। ड्रॉ टेबल का दूसरा तरीका ये भी होता है कि अगर आप एक न्यू टेबल्स यहाँ पे ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो आप उसको भी उस हिसाब से कर सकते हैं लाइक दिस। मैं एक नई टेबल बनाना चाहता हूँ पर अपने हिसाब से, अपनी मेजरमेंट के हिसाब से लाइक दिस। तो यहाँ से ड्रॉ टेबल्स आप कर सकते हैं लाइक दिस। एक नई टेबल को सिलेक्ट करेंगे, ड्रॉ टेबल को हटा देंगे। इसके बाद इरेजर से आप टेबल्स के सेल्स को इरेज कर सकते हैं लाइक दिस। आप टेबल के साइज को डिक्रीज करने के बाद यहां से इरेज, डिसलेक्ट द इरेजर ऑप्शन। यहाँ पे अभी सिलेक्ट है हमारे पास इरेजर ऑप्शन। ओके, तो इस तरह से हम इरेज कर सकते हैं और डिसलेक्ट कर देते हैं इरेज ऑप्शन को। आई थिंक आपका ड्रॉ सेक्शन भी पूरा होता है, ड्रॉ ग्रुप है जो, रो एंड कॉलम्स भी। इसके बाद आ जाते हैं हम मर्ज ग्रुप के अंदर। मर्ज में सिलेक्ट करते हैं टेबल, सबसे पहले डिलीट करते हैं इसको, डिलीट टेबल, और इस टेबल पे वर्क करते हैं। ये इस टेबल को भी मैं डिलीट करता हूँ, न्यू टेबल्स लेके आता हूँ आपके सामने ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो सके ऑप्शन। तो डिलीट करते हैं इसको, सॉरी, डिलीट द टेबल, न्यू इंसर्टिंग टेबल, न्यू इंसर्ट टेबल, इंसर्ट द न्यू टेबल। स्प्लिंट टेबल एंड मर्ज सेल। मर्ज का मतलब होता है कि कई सेल्स को इकट्ठा करके मिला देना। मान लीजिए मैं ये चाहता हूं कि ये 4 सेल्स हैं जो ये मर्ज हो जाएं एक में, तो मैं मर्ज पे क्लिक करूंगा तो इन देखिए इनका एक सेल बन जाएगा। ये 4 सेल हैं, इनको मर्ज करना चाहता हूं। ये 2 रो हैं, इनको मर्ज करना चाहता हूं। स्प्लिंट है, उनको अलग अलग कर देना। मान लीजिए इस सेल को मैं 4 हिस्सों में बांटना चाहता हूं, स्प्लिंट करूंगा तो यहां पे बताना पड़ेगा मेरे को कितने रो एंड कितने कॉलम्स के अंदर मैं इसको स्प्लिंट करना चाहता हूं। तो मैं इसको कह रहा हूं कि मैं इसको 4 कॉलम में स्प्लिंट करना चाहता हूं और 2 रो के अंदर स्प्लिंट करना चाहता हूं। ओके करूंगा, ये देखिए आपके 2 रो एंड 4 कॉलम में स्प्लिंट हो गया। इसके बाद है स्प्लिंट टेबल। स्प्लिंट टेबल यानी कि टेबल को ही अलग कर देना। यहां से आप चाहते हैं कि एक दूसरी टेबल क्रिएट हो जाए, तो यहां से स्प्लिंट टेबल करेंगे तो आप ये देखेंगे ये टेबल इससे अलग हो गया और ये टेबल इससे अलग हो चुकी है। ये एक अब अलग टेबल है और ये टेबल एक अलग टेबल है। आई थिंक ये तीनों ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे, स्प्लिंट सेल्स, स्प्लिंट टेबल्स एंड मर्ज सेल। ऑटो फिट पे हम पहले बात कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया ऑटो फिट कंटेंट्स, ऑटो फिट विंडो, फिक्स कॉलम विड्थ। ओके, इसके बाद आ जाती है रो की हाइट और विड्थ, या किसी सेल की हाइट या विड्थ। तो मैं यहाँ पे इस सेल की हाइट और विड्थ को कंट्रोल करना चाहता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे विड्थ को कंट्रोल करना चाहता हूँ तो ये विड्थ बढ़ रही है, और यहाँ अगर हाइट को कंट्रोल करना चाहता हूँ तो हाइट इंक्रीज हो रही है, राइट। इसके बाद सेल साइज में हमारे पास ऑप्शन आता है डिस्ट्रीब्यूट रो एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। इसके लिए मैं आपको डिलीट करता हूं टेबल को,
नीचे वाली टेबल पे काम करते हैं। मैं इसके ना रो का साइज बढ़ा लेता हूं। अगर अभी आप देख रहे हैं तो मेरी जो रोज हैं टेबल की, ये इक्वल साइज नहीं है। इसका साइज ज्यादा है, इसका साइज उससे थोड़ा सा कम है, इसका साइज और कम है, इसका साइज कुछ और है। मैं चाहता हूं इस टेबल की जितनी भी रोज हैं वो इक्वल हो, तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा रोज के अंदर और ये इक्वल हो जाएंगे। सेम थिंग कॉलम्स में है। मान लीजिए आपके कॉलम का साइज अलग अलग है और उसको आप इक्वल करना चाहते हैं लाइक दिस। कॉलम टेबल को सिलेक्ट किया, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलम्स को इक्वल कर देगा। आई होप कि आपको सेल साइज का ये ग्रुप है पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद हम इसको भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ये टेक्स्ट के लिए हमारे पास इस समय जो मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ ये अप में लिख रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर के अंदर हो तो मैं यहाँ से सेंटर में, या राइट में हो इस साइड, या इस साइड लेफ्ट में हो, बॉटम लेफ्ट में हो, तो किस जहाँ पे भी आप चाहते हैं तो यहाँ से उसको रेगुलेट कर सकते हैं। यहाँ से उसके डायरेक्शंस को भी हम पहले क्लियर कर चुके हैं। सेल मार्जिन्स को यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके, तो हमारा ये अलाइनमेंट का ऑप्शंस भी कंप्लीट है। अब इसके बाद आते हैं हम डाटा ऑप्शन पे। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है टेबल के अंदर, आप इसको ध्यान से कीजिएगा और बहुत काम भी आता है ये। सबसे पहले मैं इस टेबल को डिलीट करता हूं और नई टेबल से स्टार्ट करूंगा। डिलीट द टेबल, इंसर्ट टेबल। टेबल को इंसर्ट किया मैंने। यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ, कुछ डाटा देता हूँ इसमें ताकि आप डाटा को समझ पाए। तो ये मैंने कुछ डाटा इसमें इंसर्ट कर लिया। डाटा को इंसर्ट करने के बाद हम लेआउट में जाते हैं, A to Z शॉर्ट ऑप्शन देखते हैं, क्लिक करते हैं। आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आता है सॉर्ट का। कॉलम 1 में शॉर्ट करना चाह रहे हैं हम, टेक्स्ट के ऊपर शॉर्टिंग करना चाहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर करना चाहता हूं। मान लीजिए मैं असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूं, ओके करूंगा तो आप यहां देखेंगे अनीता, नीरज और एक सीरियल वाइज है। अगर मैं इसको डिसेंडिंग वाइज करना चाहता हूं, हेयर, ओके, दिस द डिसेंडिंग। विशाल पहले आ रहा है, रमेश आर, हुई एन और ए आपका बिल्कुल लास्ट में आ रहा है। तो यहां से हम सॉर्ट कर सकते हैं टेबल को अल्फाबेटिकली, नंबर वाइज, जैसे भी आप चाहें। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कन्वर्ट टू टेक्स्ट एंड रिपीट हेडर रो एंड फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट टू टेक्स्ट को देखते हैं। कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक समझने के लिए मैं इस टेबल को डिलीट करता हूं और आपको एक नई टेबल के साथ इंसर्ट द टेबल, क्विक टेबल्स में मैं जाऊंगा और यहाँ इसको डाटा को ले लेते हैं। अभी मेरे पास मान लीजिए ये एक टेबल है, मैं इसका थोड़ा सा डिजाइन अलग कर लेता हूं ताकि आपको पता लगे, लाइक दिस। एंड लेआउट में कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आता है कि आप इसको सेपरेट कैसे करेंगे डाटा। ठीक है, मैं टेक्स्ट बना दूंगा इस टेबल का, पर सेपरेट कैसे करना है, पैराग्राफ मार्क से या टैब से या कॉमा से या अदर कोई साइन देना चाहते हैं आप तो यहाँ पे साइन दे सकते हैं। मान लीजिए मैं टैब कह देता हूं कि टैब से इसको अलग अलग कर दीजिए आप, ओके करूंगा तो आप देखेंगे टैब से अलग अलग कर दिया उसने।
पर ये अभी टेबल की तरह ही आपको शायद नजर आ रहा होगा। और अब ये टेबल नहीं है, देखिए डिजाइन एंड लेआउट टैब्स भी नहीं है आपके पास। कंट्रोल Z करता हूँ, फिर से डिजाइन लेआउट टैब्स आ जाते हैं मेरे पास। लेआउट में जाता हूँ, कन्वर्ट टू टेक्स्ट में जाता हूँ। अब की बार मैं इसको कॉमा से सेपरेट करता हूँ, सारा डाटा कॉमा से सेपरेट हो गया। कंट्रोल Z करता हूँ, फिर से अपने वाली पहले वाली पोजीशन। आई थिंक कन्वर्ट टू टेक्स्ट आप समझ चुके होंगे। इसके बाद है हमारे पास फॉर्मूला ऑप्शन। फॉर्मूला ऑप्शंस में यहीं पे देखते हैं इसको, फॉर्मूला ऑप्शंस को। यहाँ पे फॉर्मूला ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑलरेडी सम के लिए आपके पास एक फंक्शन आ रहा है। इस तरह से आप और फंक्शंस भी यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे पेस्ट फंक्शंस है, एवरेज है, आप एवरेज करना चाहते हैं, इसको इक्वल जरूर लगाना है आपने। मान लीजिए एवरेज निकालना चाहते हैं, ऊपर जितने भी टिक्स लिखे हैं, पर एवरेज किसकी, अबव की निकालना चाहते हैं, बिलो की निकालना चाहते हैं, आपके पास टेक्स्ट है कहाँ पे, तो वो आपको देना होगा कि मेरे को अबव जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं उनका सम चाहिए। तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 66 टोटल है इसका, और 66 इसने इसका टोटल कर दिया। तो यहाँ से आप इस तरह से टेबल्स भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं 50 करता हूँ और 66 चाहिए, तो फिर से अपडेट करना होगा आपको उस ऑप्शंस को, फॉर्मूला ऑप्शंस, ओके 96। तो इस तरह से आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप ऑप्शन आता है हमारे पास रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर रो को समझने के लिए मैं इस टेबल को डिलीट करता हूं और एक टेबल इंसर्ट करता हूं। और इसमें लिखता हूं, मान लीजिए मेरे पास मंथ के नेम है, और इस तरह से मैं इस टेबल्स को पूरे पेज पे ले जाता हूं। और यहाँ पे आप एग्ज्यूम कीजिए कि मेरे पास कुछ डाटा है, मान लीजिए यहाँ पे डाटा लिख देता हूँ, इक्वल रैंडम टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं। ये देखिए रैंडम टेक्स्ट का डाटा है मेरे पास। पर यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर पहले पेज का मैं प्रिंट करता हूँ, अभी मैं प्रिंट ऑप्शंस में दिखाता हूँ आपको, तो पहले पेज पे तो हमारी हेडर रो आ रही है, जनवरी फरवरी। यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि ये डाटा जनवरी का है, ये फेब का है, ये मार्च का है, ये अप्रैल का है। बट सेकंड पेज पे हमें नहीं पता लग रहा है कि ये क्या है। जब भी पर्सन देखेगा इस डाटा को तो वो पहले पेज पे तो देख पाएगा ये जनवरी का डाटा, ये फेब का है, ये मार्च का है, ये अप्रैल का है, बट सेकंड पेज पे नहीं देख पाएगा। तो इस ऑप्शंस का यूज इसीलिए किया जाता है रिपीट हेडर रो का, कि ये जो हेडर रो है ये हर एक पेज पे रिपीट हो जाए। तो मैं सबसे पहले इसको हेडर रो बनाऊंगा। डिजाइन ऑप्शन में दिस इज द हेडर रो, लेआउट में रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर रो पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं ये हर एक पेज पे रिपीट होती नजर आ रही है। ये देखिए 3 पेजेस हैं तो 3 पेजेस पे ये रिपीट हो रही है हेडर रो। तो यहाँ पे डाटा ऑप्शंस भी आपका क्लियर होता है। तो आई थिंक लेआउट में, डिजाइन में आप सभी ऑप्शंस को क्लियर कर चुके हैं। अब इंसर्ट में मैं इस टेबल को एक बार डिलीट करता हूँ। इंसर्ट में मेरे पास एक और ऑप्शंस है जो कि क्लियर होने के बाद आपका टेबल्स है जो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इंसर्ट करते हैं। फर्स्ट आप इस तरीके से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। सेकंड मैंने आपको बताया इंसर्ट टेबल से क्लिक कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल्स आपने लेआउट्स के अंदर भी यूज किया, यहाँ पे भी ये ऑप्शंस आपको मिलेगा। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल्स आपको लेआउट में भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा। क्विक टेबल्स को हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट, एक्सेल स्प्रेडशीट पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल्स को आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर खोल देगा और यहाँ पे आप
उस टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक दिस, मैं एक फॉर्मूला इसमें आप बताता हूँ कि ये एक्सेल की तरह वर्क करता है। ये देखिए, एक रैंडम नंबर दे दिया उसने मेरे को, इस रैंडम नंबर को मैंने ऐसे पेस्ट किया और इस तरह से पेस्ट किया, और जैसे ही मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो ये एक टेबल बन करके मेरे सामने आ गई। तो इस तरह से एक्सेल सेपरेट शीट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशंस दिखा सकते हैं, एवरेज दिखा सकते हैं, कोई भी एक्सेल का फार्मूलास दिखा सकते हैं। तो ये टेबल्स का ऑप्शन, और इसको बिल्कुल आप टेबल की तरह ही मान लो ट्रीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टेबल्स है तो ये एक्सेल शीट की तरह आपके पास आ रही है, ठीक है। तो इसको बॉर्डर्स दे सकते हैं टेबल्स की तरह, बिल्कुल ये आपको लाइक दिस इज द ऑल बॉर्डर्स, बॉर्डर्स हैं इसमें ऑलरेडी, ठीक है। तो ऑलरेडी बॉर्डर्स होने के कारण बैकग्राउंड कलर्स समथिंग सब चीज़ें इस पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक कि टेबल का ऑलमोस्ट ऑप्शंस आपके क्लियर हो चुके हैं, टेबल वाला ऑप्शन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पिक्चर्स और बाकी ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। थैंक यू।